सो हम लोग ऑप्टिक्स एंड लेजर में अभी तक फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं अपने ऑप्टिक्स एंड लेजर सेकंड पार्ट का, राइट। सिलेबस का सेक्शन ए पार्ट कंप्लीट कर लिए। इवन सेक्शन बी का हमने उसमें 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, लाइक लॉक, ये था मोड लॉकिंग था, क्यू स्विचिंग था, और एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स, जनरल आउटलाइन, बेसिक ऑफ फोटोग्राफी, गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा, राइट। इवन हमें अब सेक्शन बी का लेजर सिस्टम डिस्कस करना है, राइट। और उसमें हमारे पास सिलेबस में टोटल 6 तरह के लेजर डिस्कस करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर बताऊंगा आज के लेक्चर में, राइट। उसमें से हम लोग को 6 डिस्कस करेंगे जो अपना सिलेबस में है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसे तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि लेजर क्या होता है और उससे सारे जो रिलेटेड फिजिकल जो भी टर्म्स हैं, राइट। जो कंसेप्ट की बात करते हैं वो कंसेप्ट हमने बॉर्डर कर लिए पहले। अब तो उसका एप्लीकेशन है, अब जो डिवाइसेज हम पढ़ेंगे उसमें वो सारा कॉन्सेप्ट यूज होना है, राइट। तो अभी तक अगर आपने रिवीजन वगैरह नहीं किए होंगे तो आज मैं ज़्यादा मतलब इसमें बॉदर नहीं करूँगा। मेन कोई लेज़र पार्टिकुलर नहीं बॉदर कर रहा हूँ, कितने टाइप्स है उसको मैं डिटेल में बॉदर करूँगा, राइट। पार्टिकुलर कोई लेज़र को मैं नहीं बॉदर करने जा रहा हूँ। तो इसको कोई भी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक कोई भी हमारे सिलेबस का आएगा, रूबी लेज़र या हीलियम लेज़र, कोई भी लेज़र है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट का। जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पर बॉदर करूँगा कि किन कॉन्सेप्ट का हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए, राइट, किसी भी लेजर को स्टडी करने से पहले, राइट। तो लेजर का एक बार मैं फुल फॉर्म यहाँ पर फिर से बता दूं। यहाँ पर जो लेजर लिख रखे हैं, राइट, लेजर सिस्टम। तो लेजर बेसिकली लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस स्टिमुलेटेड प्रोसेस से हम रेडिएशन के इंटेंसिटी को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ लेजर, राइट। तो अब लेजर क्या होता है, उसके क्या बेसिक फिनोमेना है, क्या बेसिक प्रोसेस है, राइट, और क्या बेसिक कंपोनेंट्स है, उसको अभी मैं यहाँ तो नहीं बॉदर करूंगा, आप उसको प्रीवियस लेक्चर्स में गो थ्रू हो सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ लेजर्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ लेजर्स, कितने टाइप्स के लेजर हो सकते हैं उसको बॉदर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं लेजर्स को। The lasers are classified into different categories depending upon the pumping methods and type of active medium, right। यानी कि किसी भी लेजर्स को अगर हम बॉर्डर करते हैं तो वो लेजर कौन कौन से 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक तो पंपिंग मेथड और दूसरा एक्टिव मीडियम। तो आप कह सकते हैं कि पंपिंग मेथड्स क्या है, पंपिंग क्या है, एक्टिव मीडियम क्या है। तो यहाँ पर मैं बॉदर करने नहीं जा रहा हूँ इन चीजों को। यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में गो थ्रू होना है कि ये पंपिंग्स क्या हैं, पंपिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी क्या है उसको, और एक्टिव मीडियम क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जो भी उससे रिलेटेड होगा वो प्रीवियस आप एक बार गो थ्रू। जस्ट यहाँ पर मैं हिंट्स दे दूं कि बेसिकली पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन। पंपिंग एक तरह का ऐसा मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट जो लेजर्स हैं उसमें हमें किसी भी सिस्टम को, दैट मीन्स की एक्टिव मीडियम को, एक्टिव मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए जो हमें सप्लाई, पावर सप्लाई, एनर्जी सोर्स यूज करते हैं उसको हम पंपिंग कहते हैं, राइट। अब आप कहोगे कि एक्टिव मीडियम क्या है। एक्टिव मीडियम जिससे वो लेजर प्रोड्यूस हुआ है, जिसके थ्रू हम मतलब मान लीजिए कि हम सॉलिड लेजर की बात करें तो उसमें जो एक्टिव मीडियम होगा जिसके अंदर फिजिक्स का फिनोमेना होगा, फिजिक्स का फिनोमेना यानी कि 2 लेवल लेजर सिस्टम, जो हमने 2 लेवल तो होते ही नहीं है, 3 लेवल लेजर सिस्टम, 4 लेवल लेजर सिस्टम, वो जो हमने फिनोमेना, पॉपुलेशन इन्वर्जन के फिनोमेना, ये सारा कुछ वहां पर हम उस मीडियम के इनसाइड में, यानी कि सब्सटेंस कौन सा यूज कर रहे हैं
उसमें हम उसको पंप करने के लिए, दैट इज द एक्टिव मीडियम। तो बेसिकली एक्टिव मीडियम हमने कहाँ पर डिस्कस किए थे, कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर डिवाइसेस। कितने कंपोनेंट थे, कंपोनेंट्स हमने बॉदर किए थे कि एक्टिव मीडियम होता है उसी को हम लेजर गेन मीडियम कह सकते हैं, राइट। मतलब कंपोनेंट में हम पंपिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, रेजोनेटर कह सकते हैं और एक्टिव मीडियम कह सकते हैं। तो 3 मेजर पोर्शन होता है। तो उसी 2 मेजर पोर्शन से हम लेजर को कैटेगराइज कर सकते हैं कि लेजर कितने टाइप्स का होता है, राइट। तो उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे कि ये तीनों टर्म क्या है। तो एक्टिव मीडियम का मतलब क्या पता चला कि जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं लेजर को अचीव करने के, लेजर लाइट हमें गेन करने के लिए, उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। एक तरह का मीडियम ही है, दैट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, राइट। और पंपिंग का क्या मैंने बताया कि बेसिकली इट इज एनर्जी सोर्स which provide energy to the medium to achieve the population inversion। population inversion क्या होता है, राइट। population inversion ये होता है कि सब्सटेंस के इनसाइड में जो एक्टिव मीडियम है, जो सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, राइट। तो जैसे कि हमने इसको कह दिया कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है, राइट। तो इनके इन एनर्जी स्टेट्स के बीच में अगर पॉपुलेशन में डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और भी सिंपल भाषा में आप क्या कह सकते हैं, अगर कहते हैं कि यहाँ पर N1 एटम्स है और यहाँ पर N2 एटम्स है, कंडीशन क्या हो सकता है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, इफ N2 is greater than, very greater than N1, then we can say that this system, this medium is in population inversion condition। That means if the number of atoms in the metastable state that must be higher than the number of atoms in ground state, that is called population inversion। तो इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, with the help of pumping, with the help of energy source। इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के एटम्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे और एक पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर एटम कम हो जाएंगे, यहाँ इस स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे, उसी को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और ये सारा कुछ जो फिजिक्स हम बॉदर कर रहे हैं, ये सारा कुछ एक मटेरियल के अंदर, एक मीडियम के अंदर हो रहा है जो कि वो एक्टिव है, राइट। तो ये बहुत डिटेल में हम लोग बॉदर कर चुके हैं और यही सारी फिजिक्स हम इंडिविजुअल जो 6 लेजर है उसमें हम बार बार यही चीज रिपीट करेंगे, राइट। तो बेटर है कि एक बार उसको हम कंसेप्ट को बॉदर कर लें, बार बार उसको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, राइट। तो देखिए इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने तरह का है। तो यहाँ पर ऐसे 6 टाइप्स के मेंशन्ड है, ये 6 टाइप्स के लेजर है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर सॉलिड स्टेट लेजर्स की बात किया गया। तो सॉलिड से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि बेसिकली द मीडियम विल बी सॉलिड, यानी द एक्टिव मीडियम विल बी सॉलिड, देन दैट लेजर, the laser created from solid state material, solid state active medium, that is called solid state lasers। simple भाषा में आप कह सकते हैं। so in these lasers optical pumping, right। तो pumping कौन सा हम यूज कर सकते हैं, pumping मैंने बॉर्डर किया था, आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे कि pumping तो मैंने बता दिया, हमने 4 तरह के बॉर्डर कर चुके हैं। जनरली 2 को डिटेल में डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ऐसे इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन भी होता है और केमिकल पंपिंग भी होता है। 4 तरह के पंपिंग होते हैं। तो उसमें जो भी पार्टिकुलर लेजर में यूज होगा उसको उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग की हमने बात की कि सॉलिड स्टेट में जो पंपिंग यूज करेंगे या एनर्जी सोर्स यूज करेंगे, दैट विल बी ऑप्टिकल, राइट। एंड दैट इज यूज्ड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट। तो बहुत ही मतलब ये इवन ये सारा कुछ हम लोग एक पेज अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इससे बहुत सारा कुछ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। जो प्रीवियस हमने इवन पढ़ रखे हैं डिटेल में, वो सारा कुछ रिपीट होना है यहाँ पर। पॉपुलेशन इन्वर्जन मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, राइट। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हम सॉलिड स्टेट लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं, राइट। एंड द एक्टिव मटेरियल यूज्ड इन द सॉलिड स्टेट फॉर्म, that is called रूबी लेजर। रूबी लेजर में हम रूबी क्रिस्टल यूज करते हैं, that is solid। Nd:YAG इसका एग्जांपल है, सॉलिड स्टेट के एग्जांपल बता रहे हैं। Nd:YAG, these neodymium, this is the neodymium and
Y का मतलब है इट्रियम और E का मतलब है एल्यूमिनियम एंड G का मतलब है गार्नेट, राइट। तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछा जाता है और आप लोगों से शेयर मैं ये जरूर करूंगा। इसमें निखिल कनेक्ट नहीं किए हैं मीटिंग को। निखिल इस नियोडाइमियम नाइट्राइट पे वो रिसर्च कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं एनडीएन पे वो रिसर्च कर रहे हैं, राइट। अब रिसर्च क्या कर रहे हैं वो आप उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस एनडी ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में हम बॉर्डर करेंगे। ये कंपाउंड है, ये एनडी क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसके साथ ये मोनोपेनेट्राइड्स का कंपाउंड है नाइट्राइट के साथ, राइट। तो आप उनसे थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो ये हैंडी आग एग्जांपल हो गया और एक हैंडी ग्लास होता है, आर कॉमन सॉलिड स्टेट लेजर्स, राइट। तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट लेजर का और कौन सा पंपिंग मेथड यूज कर रहे हैं, राइट, ये भी ध्यान रखना है। और एक्टिव मटेरियल वहां पर हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर रूबी लेजर में हम क्या यूज करते हैं, रूबी क्रिस्टल होता है। और यहाँ पर एनडीएग लेजर में नियोडाइमियम, इटर्बियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट यूज करते हैं, दैट इज द सॉलिड सब्सटेंसेस, राइट। सेकंड थिंग इज गैसियस लेजर्स। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड ही लिखा है गैसियस, राइट। दैट मीन्स कि गैस उसमें हम यूज कर सकते हैं उस लेजर्स के लिए। सो इन दिस लेजर्स द एक्टिव मीडियम यूज्ड इज अ मटेरियल in the gaseous form, right? And the electrical pumping is used to achieve population inversion, right? इसमें कौन से पंपिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। गैसियस लेजर में इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, सो दैट की पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव कर पाए। पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर सब्सटेंस में हो जाए तो हमें लेजर आउटपुट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को गेट नहीं कर पाए, इसका मतलब उसे आउटपुट में लेजर नहीं मिलना है। तो गैसियस लेजर का एग्जांपल क्या है, यानी कि एक्टिव मीडियम के बेसिस पे हम डिफाइन करें तो वो एक्टिव मीडियम गैसियस लेजर में क्या है, हीलियम और नियॉन है, राइट। तो ये गैसियस सिस्टम है, हीलियम एंड नियॉन की गैस है, राइट। तो इस मिक्सचर को हम यहाँ पर एक्टिव मीडियम कह रहे हैं, राइट। तो इस टाइप के गैसियस लेजर को हीलियम नियॉन लेजर कहते हैं। एक और लेजर होता है हीलियम कैडमियम लेजर, राइट। So these are the examples of gaseous lasers, right? And third one is liquid or dye lasers. Liquid or dye lasers, right? In these lasers, the active medium used in organic dye and optical pumping is used to achieve this population inversion, right? Generally organic dye use करते हैं इसमें liquid और dye lasers में, right? और optical pumping हम population inversion के लिए pumping method use करते हैं, right? And fourth one is ion lasers. Ion lasers क्या है? These are in fact gas lasers in which ionized gas is used as an active medium. आयन यहाँ पर वर्ड लिख दिया गया है। ऐसे जनरली आप कहीं बुक्स में ऐसे भी देख सकते हैं कि सॉलिड, एक्वस, लिक्विड तीन ही तरह के गैसेस को अगर किया जाता है। बट ये एडवांस्ड आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि आयन लेजर भी, मॉलिकुलर लेजर भी, इलेक्ट्रोआयनेशन लेजर भी, राइट। एक फोटोन से रिलेटेड भी लेजर है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयन लेजर्स में these are in fact gas lasers in which ionized gas is used as a active medium. अब इसमें गैसियस लेजर्स में और आयन लेजर्स में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर हमने हीलियम नियॉन लेजर को आयनाइज करके नहीं यूज किए थे, बट आयन लेजर्स में हम उस मीडियम में क्या करेंगे, जो गैस यूज करेंगे दैट शुड बी आयनाइज्ड। और उस मीडियम को एक्टिव करने के लिए, उस मीडियम से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी पंपिंग यूज करना पड़ेगा, ये पंपिंग यूज करना पड़ेगा, दिस इलेक्ट्रिकल पंपिंग, राइट। इलेक्ट्रिकल पंपिंग को यूज करके हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं, राइट। तो इसका क्या एग्जांपल है, आर्गन आयन हो सकता है, राइट, क्रिप्टॉन आयन हो सकता है। उस गैस आयन लेजर को यूज करके जो लेजर हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड क्रिप्टॉन आयन लेजर और आर्गन आयन लेजर, राइट।
नेक्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूलर लेजर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेजर्स। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इवन हम लोगों ने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो जस्ट उसके हटके तो मॉलिक्यूल से तो आइडिया आपको लग ही गया है, और इवन आपने केमिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में ही पढ़ रखे होंगे। देखिए, इन दिस लेजर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर यूज्ड एज ए एक्टिव मीडियम। शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि लेजर को कैटेगराइज ही दो टर्म के बेसिस पे कह सकते हैं, एक्टिव मीडियम के बेसिस पे और उसके पंपिंग के बेसिस पे, राइट। तो एक्टिव मीडियम अगर हम लेजर में मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो वो लेजर को क्या कहेंगे, उस लेजर को मॉलिक्यूलर लेजर कहेंगे। अगर उसमें हम आयन यूज कर रहे हैं, राइट, तो उसको आयन लेजर कह सकते हैं। लिक्विड यूज करते हैं, लिक्विड लेजर कह सकते हैं। गैस यूज कर रहे हैं तो गैस कह सकते हैं। सॉलिड यूज कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट लेजर कह सकते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल आप नाइट्रोजन लेजर कह सकते हैं, जाइमर लेजर कह सकते हैं, राइट, एंड CO2 लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर लास्ट में ही करता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सिक्स इलेक्ट्रो आयनाइजेशन लेजर। इलेक्ट्रो आयनाइजेशन लेजर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज इज यूज्ड एज ए एक्टिव मीडियम। दो तरह के गैसियस मिक्सचर को यूज कर सकते हैं, राइट, एक्टिव मीडियम के फॉर्म में। एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन दैट इज अचीव्ड बाय आयनाइजेशन रेडिएशन इन कंजक्शन विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए, वीडियो ऑफ कर ले बेटा, निखिल वीडियो ऑफ कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आयनाइजिंग रेडिएशन। इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए बेसिकली रेडिएशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, राइट। और एक्टिव मीडियम यहाँ पर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो आयनाइजेशन लेजर। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर लेजर्स। सेमीकंडक्टर का तो आपने नाम सुन ही रखे हैं, राइट। बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि तीन तरह के सब नेचर होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसके बीच में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, तो उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर सब्सटेंस जो यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर यूज करेंगे एक्टिव मीडियम। तो क्या सेमीकंडक्टर हो सकता है? वो गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, इंडियम ऑक्साइड हो सकता है, गैलियम नाइट्राइड हो सकता है। जिस तरह से मैं एनडीएन की बात किया, तो इसका भी नेचर हम पता कर सकते हैं, ये हाफ मेटालिक है, राइट। जिस तरह से हम इसको सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, तो ये हाफ मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, right? So in these laser semiconductors like these, etc., are used as an active medium, and population inversion that is achieved by forward biasing the semiconductor. कोई अगर सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए कि ये गैलियम आर्सेनाइड है, राइट, गैलियम आर्सेनाइड है, तो ये सब्सटेंस को अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया, सोर्स यानी कि एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसको फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है? ये सेमीकंडक्टर होगा तो इसको फिर हम दो टर्मिनल इसका बनाएंगे, राइट। तो उसको अगर हमने बायसिंग कर दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट। बहुत ही रफ सा डायग्राम मैं बता के जस्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल में अपने पढ़ रखे हैं, किस तरह से बायसिंग करते हैं किसी सर्किट को, राइट। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये हुआ। रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है कि जस्ट उसको अपोजिट। अगर मान लीजिए कि वो डायोड है, अगर ये हम डायोड की बात करें, राइट, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, राइट। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो इस डायोड को ये नेगेटिव टर्मिनल है, एन यानी कि नेगेटिव। तो इसको अगर मेरे को फॉरवर्ड बायसिंग करना होगा, तो इसको हमने बैटरी से या सेल से क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो बड़ी सी लाइन होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो छोटी सी लाइन है उसको हम नेगेटिव कहते हैं,
राइट, और इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट। अगर ये रिवर्स बायस करना है तो जस्ट यहाँ पर अपोजिट कर दिए, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से। तो इस तरह से हम अब उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए उस सर्किट को, सेमीकंडक्टर को हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे। दैट डायोड विल बी सेमीकंडक्टर लेजर्स, राइट। यहाँ पर देखिए केमिकल लेजर्स, in chemical lasers energy released in a chemical reaction that is used to achieve the population inversion of the active medium. तो हम लोग इसको डिस्कस कर लिए केमिकल लेजर्स का, राइट। बेसिकली जब मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उससे हम उस सब्सटेंस में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं, राइट। जो भी उसका एक्टिव मीडियम होगा और उससे फिर हम उससे केमिकल लेजर्स यानी कि लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, राइट। फोटोन डिसोसिएशन लेजर, बेसिकली इसको हम जाइमर फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो इन दिस लेजर्स अल्काइल आयोडाइड्स आर यूज्ड एज एक्टिव मीडियम, यानी कि फोटोन डिसोसिएशन लेजर में मेन जो एक्टिव मीडियम है दैट इज अल्काइल आयोडाइड्स, राइट। एंड फ्लोरोसेंस फ्रॉम जाइमर दैट इज यूज्ड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए अभी तक, उसमें एक्टिव मीडियम और पॉपुलेशन इन्वर्जन पे हमारा सारा का सारा लेजर डिपेंड कर रहा है, राइट। और जो सब्सटेंस उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम जो वहां पर यूज कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम अगर वो सॉलिड है, तो उसको हम सॉलिड स्टेट लेजर कह रहे हैं। अगर वो गैसियस है तो उसको हम गैस लेजर कह रहे हैं। अगर वो लिक्विड यूज कर रहे हैं एक्टिव मीडियम तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड और डाइल्यूट लेजर्स कह रहे हैं, राइट। अगर केमिकल रिएक्शन से हो रहा है तो उसको हम केमिकल लेजर्स कह सकते हैं। अगर आयन है, गैसियस का मिक्सचर ही अगर आयनाइजेशन प्रोसेस को यूज करके हम लेजर अचीव कर रहे हैं तो उसको हम उस पार्टिकुलर नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो आज लेक्चर में जो हमने ये सब डिस्कस किए टाइप्स ऑफ लेजर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से अब स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट लेजर, गैसियस लेजर और लिक्विड लेजर्स। इवन सेमीकंडक्टर लेजर भी हमारे सिलेबस में है। तो हम लोग को डिस्कस करना है 6 लेजर, वो कौन कौन से हैं मैं एक बार यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ, राइट। तो ऐसे हमने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर ही लिए थे। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट लेजर में दोनों लेजर डिस्कस करना है, रूबी लेजर एंड एंडियाग लेजर डिस्कस करना है। गैसियस लेजर में हमें हीलियम लेजर डिस्कस करना है, राइट। और मॉलिक्यूलर लेजर में कार्बन डाइऑक्साइड लेजर डिस्कस करना है, राइट। और लास्ट वन सेमीकंडक्टर लेजर भी डिस्कस करना है और डाई लेजर भी डिस्कस करना है। तो टोटल 6 हमें लेजर को डिस्कस करूंगा, राइट। बहुत ही सिंपल है सारा कॉन्सेप्ट। देख रहे हैं जिस तरह से हम टाइप्स ऑफ लेजर को यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं 2 टर्म के बेसिस पे, उसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट यही है स्टिमुलेटेड एमिशन का। जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट है, इसको यूटिलाइज करके और सारे के सारे लेजर को हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो आई होप कि ये सारा टाइप्स ऑफ लेजर आपको पता लग गया होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर इसमें लेजर डिस्कस करेंगे, राइट। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।